आज 9 ज़िलहिज्जा का दिन है, जिसमें हम लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए रोजा रख रहे हैं। जिसमें अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफे के रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने सहाबा कराम से कहा, सियामु यौम अरफा, ये अगर कोई आदमी अरफे का रोजा रखता है, एक साल पिछले गुनाह माफ होते हैं और एक साल अगले साल गुनाह माफ होते हैं। तो गोया एक रोजा जो 2 सालों के गुनाहों को माफ कराता है और ये गुनाहे सगीरा होंगे, गुनाहे कबीरा नहीं होंगे। तो हम बड़े खुशनसीब हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को जिंदगी में एक ऐसा मौका अता कर रखा है जिसमें अल्लाह ने समझ भी अता किया, मौका भी अता किया, सेहत भी अता किया, जिसकी वजह से 2 साल के गुनाहों को एक दिन में हम माफ करने काबिल बन चुके हैं, माशाअल्लाह। और ऐसे मौके पर आज लोग आमतौर पर सारा दिन बकरे तलाश करते हैं, माशाअल्लाह, बड़े जानवर तलाश करते हैं, बकरे तलाश करते हैं, अलगर पूरा दिन वो कुर्बानी की तैयारी में लगा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुर्बानी के जानवरों को तलाश करने के दौरान बस जो है बस औक़ात जल्दबाजी कर लेते हैं। जल्दबाजी यानी अक्सर कॉल जब मुसलसल आ रहे हैं, मौल साहब हम बकरा लेकर आए, हम जल्दी में थे, गौर नहीं करे, हम सब देखे, लेकिन यहाँ के देखे तो पूरा कान फटा हुआ है। कान जो लंबा ऐसे होता है, यहाँ अंदर जनरली देखिए कान ऐसे अंदर जो है कटा हुआ रहता है, या कान का आखिरी हिस्सा ऐसे जो है ऐसे निकला हुआ रहता है, या फिर वो पैर के खुर में जो है जख्म रहता है और वो उस वक्त समझ में नहीं आता है। तो अक्सर घर को लाने के बाद ऐब का पता चल रहा है। तो ऐसे मौके पे हमें वहीं पर खड़े होकर पूरी तरह तफ्तीश कर लेना चाहिए, आंख को सही देखना चाहिए। एक तरफ हम देखे बकरे को पकड़ के, हम बकरे को पहली फुर्सत बस कमर पकड़ के देखते हैं, भाई गोश्त कितना निकलने वाला है, नजर हमारी कमर पे रहती है। उसके बाद कभी ख्याल आया तो आंख, सींग, कान वगैरह जाते हैं, अदरवाइज बस दिखने मोटा है, खत्म, रेट लगाना शुरू कर देते हैं। और अगर कुछ ऐब है तो औने पौने में दे रहा है तो कोशिश करते हैं कि भाई वही औने पौने वाले जानवर खरीदें। ऐसा मत कीजिए भाई, साल में एक बार हम दे रहे हैं तो औने पौने वाले जानवर, यानी हम एक साथ 20 जानवर लिए मुल साहब, और 20 जानवर ले रहे तो जो है जरा चांस में मिले, हम ले लिए तो उसमें जो है 5 महीने के बच्चे भी लेकर आ रहे हैं और जो है 4 महीने के बच्चे भी लेकर आ रहे हैं। देखने बहुत मोटा दिख रहा मुल साहब, बहुत अच्छा फरबा दिख रहा मुल साहब, सब फोन में बोलते रहते हैं, सब फोन में इत्तला आता है कि बहुत मोटा है, फरबा है, फुला है, फुला है, फुला है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये साल का नहीं है, तो अलगर्ज परेशान रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए पूरे 1 साल का हमारा बकरा होना चाहिए। मार्केट में लाखों बकरे आ रहे हैं, तो भाई आप क्यों उस 6 महीने बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं, आप क्यों 5 महीने के बच्चे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों 7 महीने के बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं? जब बकरे लाखों की तादाद मार्केट मौजूद हैं तो फिर आप क्यों छोटी बकरी पीछे जा रहे हैं? आप बकरा 1 साल का होना चाहिए। 1 साल का हो जाता है तो उसको मुसिन्ना कहते हैं, दांत वाला कहते हैं, यानी उसके दूध के दांत गिर कर अब नए दांत आए हुए उसको मुसिन्ना कहते हैं। जब दूध के दांत थे उसके तो लाइट पीले पीले हुआ करते हैं, और जब गिर के नए दांत आते हैं, 1 साल वाले दांत आते हैं, तो वो दांत बिल्कुल सफेद होते हैं, बिल्कुल साफ होते हैं। तो कोशिश करें भाई आप जो है 1 साल का बकरा लें। सर अगर यहां नहीं मिला थोड़ा दूर जाएं, भाई लाखों बकरे मार्केट मौजूद हैं, तो आप क्यों एक बकरी पीछे पड़े हुए हैं? तो लिहाजा कोशिश करें कि हमारा बकरा 1 साल का होना चाहिए और हमारा बड़ा जानवर 2 साल का होना चाहिए, और अगर ऊंट ज़बा कर रहे हैं तो 5 साल का होना चाहिए। ये उसकी उम्र है, ये उसकी एज है। और कोशिश करें कि भाई जब आप ला रहे हैं बकरा, आपका माशाल्लाह 25,000 में एक जोड़ी लेकर आया, तो एक जोड़ी लेकर आए, या आप 60,000 में एक जोड़ी लेकर आए, ऐसे लोग भी माशाल्लाह।
कि भाई हाँ 60-60 हजार में एक जोड़ी बकरा लेकर आने वाले भी हैं, लेकिन जब बकरा लेकर आते हैं तो गली में पूरा घुमाना फिरना बताना करना, वो जो है इंस्टाग्राम पे डालना, सोशल मीडिया पे डालना, उनको बताना इनको बताना, अवॉइड कीजिए। क्योंकि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ये बकरे के बाल पहुंचने वाले नहीं, इसका वेट पहुंचने वाला नहीं, इसका गोश्त पहुंचने वाला नहीं, इसका खून पहुंचने वाला नहीं, इसकी फोटो पहुंचने वाले नहीं, बस हमारे दिल की कैफियत अल्लाह को पहुंचने वाली है, दिल का एहसास अल्लाह को पहुंचने वाला है। इस सिलसिले में खास ख्याल रखें, कान को सही देखें, आंखों को सही देखें, सींग को सही देखें। शेख जो है कॉल आया, शेख बकरे के सींग नहीं है। अच्छा, अगर पैदाइशी तौर पर उस बकरे के सींग नहीं है तो फिर ले सकते, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन अगर सींग आने के बाद टूटे हुए हैं तो वो बकरा नहीं लेना चाहिए। पैदाइशी तौर पर अगर वो नहीं थे सींग तो ओके चल सकता, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल जो बकरा ज़बा करते थे वो वो जो है सींग वाला हुआ करता था, और खसी करदा जानवर हुआ करते थे। आमतौर पर खसी करदा जानवर को मायूब समझते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। बैल है खसी करदा है तो भी आप ज़बा करते हैं, और बकरा है खसी करदा है तो भी ज़बा कर सकते हैं, बल्कि अल्लाह का रसूल खसी करदा जानवर की ही कुर्बानी किया करते थे। इस तरह का जानवर लेकर आए, और आप जानवर जब आप ला लिए कोई ऐब नहीं था, लाने के बाद आप गाड़ी से उतार रहे थे, जंप करते हुए लंगड़ा हो गया तो अब कोई हरज की बात नहीं, आप कुर्बानी कर ले सकते हैं। और लाने के बाद आपका जो है आप बांध के रखे हुए थे, वो भाग इधर भाग उधर भाग उधर भाग करने से उसका पैर जो है जरा जख्म आ गया या पैर में मोच आ गया तो कोई हरज की बात नहीं, आप उस कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन वो बेचने वाला ला रहा था और वो लारी में से उतार रहा था, अब वहां से नीचे जंप करते वहां लंगड़ा हुआ, और हमारी खरीदने से पहले अगर लंगड़ा हो रहा है आप उस जानवर को अवॉइड करें, आप उसको हटा दें, और कोशिश करें कि भाई धोखे में ना आए, क्योंकि आमतौर पर जो है बेचने से पहले उसको फुल दबा के पानी पिलाते हैं लोग, और पानी पिलाने की वजह से पेट उसका मोटा होता है, पेट फूल जाता है तो बहुत ही फरबा नजर आता है। घर को लाने के 3 घंटे के बाद फिर बेचारा दुबला नजर आता है, पूरा पेट दबा हुआ नजर आ रहा है और कैसा कि नजर आ रहा है। तो बेहतर है जो है आप इस मामले में धोखे ना आए, बल्कि उम्दा जानवर को ही खरीदने की कोशिश करें, और सेहतमंद जानवर खरीदने की कोशिश करें। बीमार जानवर ना हो, इतना दुबला ना हो कि उसकी हड्डी में गूदा ना हो, इतना बीमार ना हो कि वो चलने फिरने उसको नहीं आ रहा हो, एक कान जो है, एक आंख उसकी नहीं दिख रही, दूसरा आंख जो है दिख रही है, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, और दूसरी उसके अंदर कोई बीमारी ना हो, ऐसा बकरा लेने की कोशिश करें। इसमें धोखा भी हो सकता, और खुद ही तजुर्बा ना करें, जो तजुर्बाकार लोग हैं उनको साथ लेकर जाएं। इंशाल्लाह सब लोग आपका साथ देने वाले भाई यहाँ भी मौजूद रहेंगे, हर तरह से मतलब अपने धोखे से महफूज रहें। और इंशाल्लाह कल इस मस्जिद के ग्राउंड में 6:15 बजे ईद की नमाज अदा की जाने जा रही है। अगर बारिश ना हो तो ग्राउंड में नमाज होगी, अगर बारिश हो तो मस्जिद में नमाज होगी। खवातीन का इंतजाम तो उस बिल्डिंग में जो है बाजू वाली बिल्डिंग में होगा। अगर ग्राउंड में है तो आधे ग्राउंड को खवातीन का रहेगा, आधा ग्राउंड जेंट्स का रहेगा। अगर बारिश होने की सूरत में इस मस्जिद में मर्द हजरात रहेंगे, जुमा में जैसा खवातीन वहां पढ़ते हैं वहीं पर ईद की नमाज वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को इस मरहले में अरफा के रोज़े की हालत में हमें दुआएं करने की तौफीक अता फरमाएं, अपनी हाजात को अल्लाह के सामने पेश करने की तौफीक अता फरमाएं, अपने सारे मसले मसाइल को अल्लाह को सुनाने की तौफीक अता फरमाएं, और जो हम कुर्बानी का जानवर ला रहे हैं वो जानवर हर ऐब से पाक रहने की तौफीक अता फरमाएं, धोखे से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाएं, और ईद के दिन बहुस्न खूबी ये सारे के सारे आमाल अंजाम देने की तौफीक अता फरमाएं। और हम तमाम को कुर्बानी के दिन और कुर्बानी के बाद भी अपने घर को साफ सुथरा रखना, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने की तौफीक अता फरमाएं। आमतौर पर लोग यानी वो जो भी है खून रोड पे हमारा बहता रहता है, कोशिश करें कि भाई आपका खून जो है नाली में बह जाए, नाली में बहे, पूरा रोड पूरा खून बहता रहता है तो ये सफाई के हिसाब से तो मुनासिब नहीं है। और
जो कचरा, चाहे वो ओझड़ी की शक्ल में हो और कोई हड्डी की शक्ल में हो, गंदी की शक्ल में हो, गोबर की शक्ल में, वो वहां डालें जहां पर जीएचएमसी के डब्बे हुआ करते हैं, डब्बे के अंदर डालें, डब्बे के बाहर फेंक करना है। बस रोड पे गाड़ी पे जाते रहते हैं, ऐसा हमने फेंक दिया, पूरा गोबर ऐसा फेंक दिया, और वो बेचारा जो है एक दिन नहीं आया तो पूरा सड़ के गंदगी बदबू फैलते रहती है। तो साफ सफाई का, अपने मोहल्ले का, अपने घर के सामने का और अपने मोहल्ले का जो डब्बा है वहां या जहां भी सफाई का जो है हमें ख्याल रखना है, भरपूर ख्याल रखना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को तहूर शत्रुल ईमान पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।